दोस्तों, क्या आपको पता है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के पीछे का रहस्य क्या है? और क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक ऐसी भी जगह है जहां 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट और वहां के स्थानीय लोग एलियन से रिलेट करते हैं। Oh my God! Wow! नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 10 उन रहस्यमय जगहों के बारे में जो न केवल आम आदमी के लिए रहस्य का विषय है, बल्कि दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के लिए भी गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, 10वें नंबर पर है स्टोनहेंज, इंग्लैंड। यह ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध स्थापत्य कला का उदाहरण है। यह महापाषाणी काल में बड़े बड़े पत्थरों को व्यवस्थित कर बनाया गया एक प्रकार का गोला है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इनमें कई शिलाएं 23 फुट से भी ऊंची हैं तथा इन्हें जमीन में गाड़ कर एक चक्र के रूप में व्यवस्थित किया गया है। एक अनुमान के अनुसार इसे लगभग 5,000 साल पहले विशाल मेगलिथ पत्थरों के इस वृत्ताकार समूह को ब्लू स्टोन सामग्री के साथ बनाया गया है, जो केवल वेल्स से ही मिल सकते थे, जो स्टोनहेंज से लगभग 200 मील दूर पेम्ब्रोकशायर के प्रेस्ली की पहाड़ियों से ही लिया जा सकता था। इसमें सबसे रहस्य की बात यह है कि आज से 5,000 साल पहले वे नौपाषाण लोग इस तरह की विशाल चट्टानों को 200 मील दूर से आखिर कैसे लाए होंगे और इसे एक चक्रीय स्वरूप में कैसे स्थापित किए होंगे। यह राज अब भी बना हुआ है। दोस्तों, 9वें नंबर पर है स्टार आइलैंड, पॉलिनेशिया। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक देश है चिली। यहाँ एक ऐसा सुनसान आइलैंड है जहाँ लगभग 900 के करीब रहस्यमय मूर्तियाँ हैं, जिनके बनने के बारे में न जाने कितनी ही गणनाएं किए गए हैं, लेकिन इसे क्यों बनाया गया था यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। इस आइलैंड का नाम है स्टार आइलैंड और यहाँ बनी रहस्यमय मूर्तियों को मोई के नाम से जाना जाता है। ये मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी तथा 30 से 40 फीट लंबी हैं और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सभी देखने में लगभग एक जैसी ही दिखती हैं, मानो सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। इन मूर्तियों को लेकर एक सवाल हमेशा से ही बना हुआ है कि जब इस आइलैंड पर किसी इंसान के रहने के कोई सबूत नहीं मिले, तो ये मूर्तियाँ आखिर आई कैसे? और एक नहीं बल्कि सैकड़ों मूर्तियाँ। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने ही मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन वो इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो किसी को भी नहीं पता। इस जगह के बारे में दूसरी मान्यता यह भी है कि इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने वर्ष 1250 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच बनाया था, जो स्टार आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे की वजह यह बताई जाती है कि वो इन्हें अपने पूर्वज की याद और सम्मान में बनाते थे, लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी तो द्वीप पर रहना रापा नुई के लिए मुश्किल हो गया। माना जाता है कि इसी वजह से वो इन मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर ही यहाँ से कहीं और चले गए। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। 8वें नंबर पर है नाजका लाइन्स। नाजका लाइन्स बड़ी डिजाइन की तरह हैं, जिसमें कई तरह के जानवर बनाए गए हैं, जैसे फिश, मंकी, स्पाइडर। उनमें से कई डिजाइन ह्यूमंस की तरह बने हुए हैं। ये नाजका लाइन्स दक्षिणी अमेरिका देश पेरू की राजधानी लीमा से लगभग 400 किलोमीटर साउथ में स्थित है। यहाँ 800 स्ट्रेट लाइन्स हैं, जिनमें 300 जियोमेट्रिक डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से 7 एनिमल और प्लांट की डिजाइन है। इनमें से कुछ तो 370 मीटर तक लंबे हैं। पेरू के इन नाजका लाइन्स को लगभग 2500 साल पहले की बताई जाती है, लेकिन रहस्य की बात यह है कि आज से 2500 साल पहले इस प्रकार की संरचनाएं आखिर क्यों बनाई गई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये डिजाइन्स एलियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये पैटर्न ऐसे बनाए गए हैं जिसे सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है। ये डिजाइन बिल्कुल लोगों के द्वारा बनाए हुए हैं और ये एलियंस के लिए एक सिग्नल था कि यहाँ लाइफ है। दोस्तों, 7वें नंबर पर है रिचर्ड संरचना। आपने सहारा रेगिस्तान को लेकर सिर्फ इतना ही सुना होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन इस रेगिस्तान में एक रहस्य और है। वह है रिचर्ड स्ट्रक्चर, जो सहारा की आँख या अफ्रीका की नीली आँख के रूप में भी जाना जाता है।
ओडारेन के पास मॉरिटानिया में सहारा रेगिस्तान में एक प्रमुख भूवैज्ञानिक सर्कुलर फीचर है। यह लगभग सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा और अंतरिक्ष से साफ नजर आने वाला स्ट्रक्चर है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफ़ी विवाद है। दरअसल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा। शुरुआत में इसकी उच्च स्तर की गोलाकारता की वजह से क्षुद्र ग्रह प्रभाव के कारण इसके निर्माण की आशंकाएं लगने लगी और फिर ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा बनाई गई संरचना के रूप में प्रतीत होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार रिच एज स्ट्रक्चर में कार्बोनेटाइट चट्टानों की संख्या 104 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। इस स्ट्रक्चर के उत्तरी हिस्से में वैज्ञानिकों को किम्बरलाइट प्लग मिला है, जो 99 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। चट्टानों के अलावा सहारा रेगिस्तान में विशालकाय आँख का हिस्सा भी हाइड्रोथर्मल फीचर्स है। जब पहली बार इसकी खोज की गई, अफ्रीका की नीली आँख को क्षुद्र ग्रह प्रभाव संरचना माना जाता था। सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि परिपत्र की उच्च डिग्री क्षुद्र ग्रह प्रभाव का परिणाम हो सकती है। हालांकि आजकल वैज्ञानिकों का तर्क है कि यह विशेषता सममित और गहराई से भूगर्भीय गुंबद के रूप में है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड संरचना में कार्बोनेट्स कम तापमान वाले हाइड्रोथर्मल पानी द्वारा बनाए गए थे। वैज्ञानिकों के पास सहारा की आंखों के बारे में अभी भी प्रश्न है, लेकिन 2 कनाडियन जियोलॉजिस्ट के पास इसके मूल के बारे में एक कार्य सिद्धांत है। वे सोचते हैं कि आंख का गठन 100 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, क्योंकि महाद्वीप पेंजिया को टेक्टोनिक प्लेट से अलग कर दिया गया था और अब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को एक दूसरे से दूर फेंक दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि सहारा की आंख वास्तव में अटलांटिस शहर का अवशेष है, जिसे प्लेटो ने पानी और जमीन की सांद्रिक रिंग्स के रूप में वर्णित किया है, लेकिन यह अभी भी अनसुलझा रहस्य है। 6वें नंबर पर है लंदन टावर। लंदन के टावर ने अंग्रेजी इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसे कई बार घेरा गया था और इसे नियंत्रित करना देश को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हेनरी अष्टम के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में हेनी बोलिन को सन 1536 में गिरफ्तार किया गया था। उसका भूत माना जाता है कि वह टावर में सेंट पीटर विकुला के चर्च का शिकार करता है, जहां उसे दफनाया गया था, और कहा जाता है कि वह व्हाइट टावर के चारों ओर अपना सिर अपनी बाह के नीचे लेकर घूमता है। सन 1934 के कॉमिक सॉन्ग विथ हर हेड टकल अंडर डन हराम में यह हेडिंग याद किया जाता है। अन्य कथित भूतों में हेनरी VI, लेडी जेन ग्रे, मार्गरेट पोल और प्रिंसेस इन द टावर शामिल है। जनवरी 1816 में ज्वेल हाउस के बाहर गार्ड पर एक सिपाही ने उसके प्रति अग्रसर होने वाले भालू का आभास होने का दावा किया है और कुछ दिनों बाद वह डर से मर गया। क्या आपने कभी लंदन टावर के बारे में यह रहस्य सुना था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 5वें नंबर पर है चारामा केव्स। छत्तीसगढ़ राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड कल्चर द्वारा चारामा के गोटी टोला और चंदेली गांव के बीच स्थित गुफाओं में एलियंस और यूएफओ जैसे दिखने वाले शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। गुफा को J.R. भगत के नेतृत्व में आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था। प्रारंभिक डेटिंग के अनुसार तस्वीरें कम से कम 10,000 वर्ष पुरानी हैं। जो पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं उनके नाक और मुंह गायब हैं। ये ह्यूमनॉइड्स हथियार जैसी वस्तु को पकड़े हुए दिखाई देते हैं और हैरानी की बात यह है कि पंखे जैसा एंटीना और वाहनों के 3 पैर हॉलीवुड फिल्मों में दर्शाए गए यूएफओ के समान दिखाई देते हैं। चित्र में किसी सूटकेस को पकड़े ये लोग दिखाई देते हैं। गुफा पर पेंटिंग कठोर प्राकृतिक रंगों में की गई है, इसलिए ये पेंटिंग इतने लंबे समय तक चली है। निष्कर्ष बताते हैं कि प्रीहिस्टोरिक टाइम में मनुष्यों ने अन्य ग्रहों से प्राणियों को देखा या कल्पना की होगी, जो अभी भी लोगों में जिज्ञासा पैदा करते हैं। प्राप्त चित्रों पर और शोध करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पुरातत्व और संस्कृति विभाग ने इसरो और नासा से मदद लेने की योजना बनाई है। ग्रामीणों के अनुसार गुफा पर चित्रित छवियों की पूजा उनके पूर्वजों ने की थी, जिन्होंने इन छवियों को रोहिला लोगों या छोटे आकार के लोगों के रूप में संदर्भित किया था। ये लोग आकार में छोटे होते थे और ये आसमान से आकर लोगों को एक गोल वस्तु की तरह उड़ने वाली किसी चीज में ले जाते थे। यह बात कहाँ तक सही है यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसके खोज के जो भी परिणाम होंगे वो जरूर दिलचस्प होने वाले हैं। दोस्तों, 4थे नंबर पर है भानगढ़ का किला। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है।
राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन कला का एक नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए सन 1573 में बनवाया था। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे दो अलग अलग कहानी सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। इस वीडियो में हम आपको भानगढ़ किले की दो भूतिया कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। भानगढ़ के किले को लेकर एक दंत कथा प्रचलित है कि माधव सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले का निर्माण किया। वो तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि इस किले की छाया तपस्वी के घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। माधव सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिससे किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद साधु ने किले को श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। भानगढ़ किले के बारे में जो दूसरी कहानी बताई जाती है वो बहुत ही अजीब है। बता दें कि भानगढ़ किले के पीछे एक दूसरी दंत कथा यह है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया और भूतिया बन गया। बताया जाता है कि भानगढ़ के किले की राजकुमारी रत्नावली इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी रत्नावली दिखने में बहुत खूबसूरत थी। जब पास में रहने वाले तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया तो उस तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करने का सोचा, और इसके लिए उस तांत्रिक ने रानी को ऐसा पेय देने की कोशिश की जिससे राजकुमारी उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन राजकुमारी ने संदेह को सूंघ लिया और उस तांत्रिक की साजिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद तांत्रिक को मौत की सजा सुनाई गई और उसको कुचल कर मार डाला गया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ किले को श्राप दिया कि कोई भी वहां नहीं रह पाएगा। अब दोनों दंत कथाओं में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। मिस्र के पिरामिड्स पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े रहस्य हैं। ऐसा ही एक पिरामिड है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, जो कि अपने आप में बहुत से रहस्य लिए हुए है। यह मूर्ति चूना पत्थर से तैयार किया गया है, जिसका सिर इंसान का व बाकी शरीर शेर का है, और दुनिया के सबसे बड़े कलाकृतियों में से यह एक है। पर पुराने मिस्र के लोगों ने इतनी विशाल आकृति आखिर इतने अच्छे तरीके से कैसे बनाई, जिसे कि आज इतने आधुनिक तकनीकों के द्वारा भी बनाना नामुमकिन है, यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग को इसके नीचे गुप्त गुफाओं के बारे में पता चला, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वहां जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। इन गुप्त गुफाओं को द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया, क्योंकि यह माना जा रहा है कि नीचे प्राचीन मिस्र के बारे में बहुत से राज मिल सकते हैं, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतनी विशालकाय आकृतियां आखिर कैसे बनाई होंगी। बहुत से लोगों का यह मानना है कि इंसानों द्वारा यह काम कर पाना नामुमकिन है, इसलिए उनकी मदद एलियंस ने या अटलांटियंस ने की होगी और यह गुफा उनके रहने के लिए तैयार की गई थी। लेकिन इस गुफा का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है रूम 873 ऑफ फेयरमाउंट बैंफ्स स्प्रिंग होटल कनाडा। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैंफ्स स्प्रिंग होटल का रूम नंबर 873 अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे की कहानी यह है कि बहुत साल पहले इस कमरे में रहने एक परिवार आया था, जिसमें माँ बाप और एक बेटी थी। पर एक रात इन तीनों का खून हो जाता है। फिर काफी दिनों तक तहकीकात चलती रही, पर कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद कमरे की मरम्मत करके इसे फिर से रहने के लिए शुरू कर दिया गया। पर इसके बाद इस कमरे में रहने वाले लोगों का कहना था कि इस कमरे से रात को अजीब चीखें सुनाई देती है, शीशे में खून के दाग दिखाई देते हैं। पर जब मदद के लिए कोई स्टाफ पहुंचता था, उससे पहले ही सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता था। कुछ लोगों ने कमरे में एक बच्ची को देखने का भी दावा किया है। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन्होंने उस कमरे का दरवाजा निकाल कर यहाँ दीवार चुनवा दी। आज के समय में यह होटल बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत से लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं। पर जब भी कोई होटल के किसी स्टाफ से रूम नंबर 873 के बारे में पूछता है तो सभी स्टाफ इनकार कर देते हैं। लेकिन होटल के हर मंजिल में 73 कमरे हैं, लेकिन 8वें मंजिल पर एक कमरा कम है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वहाँ पर एक कमरा और है, पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है वहाँ।
दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। नंबर 1, बर्मुडा ट्रायंगल। लंबे समय से अटलांटिक महासागर में रहस्य बने बर्मुडा ट्रायंगल से वैज्ञानिकों ने पर्दा हटा दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस क्षेत्र में जहाजों और विमानों के लापता होने के पीछे दरअसल हेक्सागोनल बादल जिम्मेदार हैं। पिछले 100 सालों में इसमें 75 एरोप्लेन और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह जिसका नाम है बर्मुडा ट्रायंगल, ये वो इलाका है जिसके आसपास से गुजरने वाली हर चीज रहस्यमय तरीके से अचानक ही गायब हो जाती है। पानी का जहाज हो या हवाई जहाज, बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास जो भी गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन हाल ही में नासा के सैटेलाइट ने धरती की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य पर्दा हटा सकती है। इनमें अटलांटिक महासागर में स्थित बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते बादलों की भी तस्वीर है। बहामास और बर्मुडा के बीच बादलों की तस्वीर देखने के बाद वैज्ञानिक चौंक गए, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल पर मंडराने वाले कुछ बादल आम बादलों से पूरी तरह अलग थे। सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ देखा गया है कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले कुछ बादलों का आकार हेक्सागोनल यानी 6 कोणों जैसा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आमतौर पर बादलों का आकार ऐसा नहीं होता है। सैटेलाइट तस्वीरों में बर्मुडा के पास 6 भुजाओं वाले बादलों को देखकर वैज्ञानिक उत्साहित हो गए। सैटेलाइट की तस्वीर से पता चलता है कि षटकोण जैसे दिखने वाले इन बादलों के नीचे 274 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूफानी हवाएं चल रही थी। ये तूफानी हवाएं आसमान में 45 फीट ऊंची लहर या बवंडर बनाती है। वैज्ञानिकों ने हवा के बवंडर की ताकत को देखते हुए इसे एयर बॉम्ब नाम दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि बर्मुडा ट्रायंगल पर बनने वाला फोर्स समुद्र के पानी से टकराता है, जिससे सुनामी से भी ज्यादा और ऊंची लहरें पैदा होती है। ये लहरें आपस में टकराकर और ज्यादा एनर्जी पैदा करती हैं। इस दौरान इनके आसपास मौजूद हर चीज बर्बाद हो जाती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बादल बर्मुडा आइलैंड के साउथ वाले हिस्से में पैदा होते हैं और फिर 20 से 55 मील तक का सफर तय करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य पर दुनिया में कई थ्योरी दी जाती रही है। ऐसी एक थ्योरी में कहा गया है कि बर्मुडा ट्रायंगल की ताकत के पीछे एलियन है। इसके बाद इसी साल मार्च में नॉर्वे के कुछ साइंटिस्ट ने कहा था कि बर्मुडा ट्रायंगल वाली जगह पर समुद्र से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से खास तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है और यह आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। रहस्यमय ताकतों से भरा ये बर्मुडा ट्रायंगल 1609 ईस्वी में पहली बार तब चर्चा में आया था जब यहाँ से गुजर रहा अंग्रेजी जहाज द सी वेंचर्स अचानक से ही गायब हो गया। इसके बाद तो तमाम विमान और पानी के जहाज समुद्र के इस हिस्से में आने के बाद हमेशा के लिए लापता हो गए। ऐसी ही घटनाओं के पश्चात वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च कर इसके रहस्य के पीछे हेक्सागोनल बादलों को जिम्मेदार बताया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।